क्वेश्चन नंबर 1 इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक सबसे पहले क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। इंट्रोडक्शन में ही बताए हुए थे कि ये जो चैप्टर है ये डिपेंड है किस ट्राइंगल के ऊपर, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर में। तो राइट एंगल ट्राइंगल एक बनाएंगे, यहाँ पे एक क्या बनेगा, एंगल। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल किस नेम के ऊपर है, बी पे। तो जाहिर सी बात है बी यहाँ है तो ए यहाँ होगा, ए बी सी, ए बी सी। अब लेंथ ऑफ देखें तो ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है साइन ए कॉमा साइन कॉस ए। तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू 24 एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगर हम देखें तो ए बी मेरा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बताए थे ये क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले जो हम लोग के पास नहीं है उसको क्या लेंगे, निकालेंगे, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो नाउ गिवन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज हम लोग पहले गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन वी यूज, क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, अभी मैं शॉर्ट में चलूंगा बस। यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर। क्लियर है। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर, कहने का क्या मतलब है, 24 कितने बार है, 2 बार। 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 का 6, कैरी में 1, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 16 1 17 का 7, कैरी में 1, 2 जा 4 और 5, 576। टोटल कितना आ गया इसका, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15, 15 का 5, कैरी में 1, 4 और 7 11, 1 12 का 2, कैरी में 1 5 और कैरी में 1 6। टोटल कितना आ गया, 625। अब 625 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं कि जो क्वेश्चन में हम गिवन है उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस हम लोग के पास नहीं था, तो हाइपोटेनियस हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट कर लिए 25 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए, उस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, साइन ए। तो एंगल यहाँ पे हम बताए हुए थे कि यहाँ पे क्या होता है, थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पे क्या है, ए है। तो ए कहाँ है, यहाँ, और 90 डिग्री है। तो एंगल ए, इसका जस्ट अपोजिट साइड, एंगल ए के जस्ट अपोजिट साइड हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस। साइन चेंज होता है, हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो साइन ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7। तो इसका अपोजिट फार्मूला, जब हम रेशियो फार्मूला लिखवा रहे थे उसमें हम बताए हुए थे साइन ए का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर कितना है, 7 सेंटीमीटर ना। हाइपोटेनियस अभी हम फाइंड आउट किए कितना, 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट नंबर का नेक्स्ट है कॉस ए। तो ए तो सेम ही है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। तो कॉस का रेशियो फार्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है, 24, और हाइपोटेनियस अभी हम फाइंड आउट किए हैं कितना, 25 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इसी का सेकंड नंबर
सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसी का कितना बोल रहा है, साइन सी और कॉस सी हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, साइन सी और कॉस सी। साइन सी क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखेंगे एंगल मेरा रिप्लेस हो चुका है, यहाँ पे एंगल ए था और यहाँ पे एंगल क्या हो गया, सी हो गया था। एंगल सी कहाँ पे, यहाँ पे। तो एंगल सी के जस्ट अपोजिट साइड मेरा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे रिप्लेस करेगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ क्या हो जाएगा बेस। कभी भी हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, रिप्लेस होता है। जब एंगल यहाँ पे डिनोट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा। तो साइन सी का क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बेस। तो साइन सी, साइन का फॉर्मूला, रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस फाइंड आउट किए कितना, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कितना है, कॉस रेशियो फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है, एंगल यहाँ पे, तो बेस ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेस। तो बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ कितना लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखे थे इन फिगर 8.13 के अकॉर्डिंग, तो गिवन हम लोग को दिया हुआ है क्या फिगर, देन फाइंड tan p माइनस cot r। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिगर की ओर देखें तो ये मेरा क्या हो गया 90 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है 90 डिग्री यहाँ पे है। तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, यानी कि मेरे पास फिगर में दो चीज दिया हुआ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया हुआ। क्या निकालना है हम लोग को, बेस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, बेस। तो बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। हमेशा क्वेश्चन में याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो चीज गिवन लिखने का कोशिश कीजिएगा। ये आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अभी से ही क्या करना है, आदत डालते चले जाना है। तो गिवन क्या दिया वो चीज लिखना है। गिवन क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू, गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। नाउ हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, क्यू आर। तो क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, देन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को फाइंड आउट करना। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए एक बार हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है उसको हम मेंशन करेंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना, बेस फाइंड आउट करना। तो बेस क्या होगा LHS के साइड या RHS के साइड। इस साइड को हम लोग LHS बोलते हैं, इस साइड को RHS बोलते हैं। तो RHS के साइड अगर हम बेस छोड़ते हैं तो परपेंडिकुलर क्या करेंगे, LHS के साइड ले जाएंगे। तो ये परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में। तो क्या लिखेंगे इसको हम, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको रीअरेंज करके अगर लिखें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है। तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इतना लंबा आप लोग को लिखना नहीं है, बस सॉल्व, ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है उसके अकॉर्डिंग हम बताएं कि जो फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, वो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला वो एग्जैक्ट ये, बट हम लोग को बेस निकालना था। तो अभी स्टार्टिंग है तो बेसिक लेके अभी हम चलेंगे कि सारा क्वेश्चन को बेसिकली आप लोगों का क्या है कि बेसिक अभी स्ट्रांग होगा तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा PYQ क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो वहां पे आप लोगों को स्ट्रांग हो जाएगा अगर बेसिक आपका स्ट्रांग रहा तो। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते चले जा रहे हैं। तो b इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नेक्स्ट b इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है 13 का स्क्वायर माइनस p परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, अगर याद नहीं तो इस तरीके से कर सकते हैं 13 इंटू 13, समझाने के लिए भी कर रहे हैं। तो 13 इंटू 13, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो 9, 3 3 6 और 1, यानी 13 का स्क्वायर कितना आ गया 169। तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर, सेम थिंग इसी तरह से करेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि स्क्वायर कम से कम 1 to
20 अप्रोक्सीमेटली 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए इस चैप्टर को हिट करने के लिए। और जो हम तो बोलेंगे कि ये सब क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 मिनट लगना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों का स्क्वायर वगैरह अगर के बेसिकली अगर क्लियर रहा तो ये सब का क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 मिनट में बनने लायक का क्वेश्चन है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। देन सब्ट्रैक्ट 9 में 4 लेस करेंगे कितना बचेगा 5, 6 में 4 लेस करेंगे कितना बचेगा 2, 1 का 1 कैंसल आउट तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। देन वी हैव बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 10p माइनस कॉट आर। सबसे पहले क्या करना है इसका फॉर्मूला जो रेशियो फॉर्मूला होता है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाय बी माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बाय पी। इतना आप लोग लिख लीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद जो एंगल चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है वो चीज हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 10p तो p कहाँ है भाई यहाँ है। इसका जस्ट अपोजिट साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनियस। साइन चेंजिंग फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो परपेंडिकुलर अभी हम लोग फाइंड आउट किए कितना 5। तो देन वी हैव परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5 एंड बेस 12 सेंटीमीटर माइनस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे p था अब यहाँ क्या हो गया एंगल चेंज हो गया क्या हो गया r। तो ये सारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा r है तो r यहाँ जस्ट अपोजिट साइड क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस। तो बेस अभी हम लोग फाइंड आउट किए थे कितना 5। तो कॉट थीटा क्या होता है b बाई पी। तो b मेरा कितना है 5 एंड p कितना है p परपेंडिकुलर 12 तो 12 का 12। इजी बेसिक फ्रैक्शन क्वेश्चन सेम एलसीएम 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 5। अगर सब्ट्रैक्ट करें 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बाई 12। और किसी भी फ्रैक्शनल टर्म में अगर आपका नोमिनेटर अगर 0 आ गया तो उसका वैल्यू ही कितना क्या हो जाएगा होल 0। यानी इसका जो वैल्यू आया 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना आएगा 0 आंसर। क्या गिवन है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट्स cos a एंड tan a। तो सबसे पहले क्या करना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल जरूर ही बनाना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन में बनाना जरूरी है क्या राइट एंगल ट्राइंगल। कलर चेंज कर देते हैं अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। sin a इज इक्वल टू 3/4 sin a इज इक्वल टू 3/4। नाउ गिवन sin a is equal to 3/4 but we know that ratio formula according sin theta is equal to p by h। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल के जगह पे वो क्या आ गया a आ गया। एंगल के जगह पे क्या आ गया a। तो जाहिर सी बात हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एंगल के जगह पे यहाँ पे थीटा है ना तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a। तो एंगल के जस्ट अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या होगा बेस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sin a इज इक्वल टू 3/4 p तो परपेंडिकुलर ये हो गया ना तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 और हाइपोटेनियस 4। क्लियर है यहाँ तक। तो a b और c क्लियर है। तो क्या हम लोग के पास गिवन आया परपेंडिकुलर आया और बेस आया। तो फाइंड आउट क्या करेंगे हम सबसे पहले हाइपोटेनियस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो गिवन में तो लिख दिए देन क्या यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है अभी तक तो हम लोग सीख चुके हैं। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं बेस हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगाते हैं। मिस्टेक एक चीज रॉन्ग हुआ है कि sin a इज इक्वल टू 3/4 p बाई h। तो परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनियस यहाँ तो ये क्या हो जाएगा 4। सॉरी मिस्टेक हो चुका है। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बेस। क्या फाइंड आउट करना हम लोग को बेस। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है b इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अंडर रूट हाइपोटेनियस कितना है 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इजी। 16 में से 9 को अगर हम लेस करते हैं
16 में से 9 को अगर हम लेस करते हैं तो कितना बचेगा? 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, सिक्सटीन माइनस 9 7, तो कितना आ गया? √7। कितना आया? √7। यानी बेस हम लोग के पास क्या आया है? √7 आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें ये चीज हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, बेस ले आए थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ए का कैलकुलेट करना है। कॉस ए क्या है? सो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? रेशियो फॉर्मूला अगर देखें तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? बेस क्या है? बेस अगर देखें तो बेस क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंगल ध्यान से देना है। एंगल क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। तो एंगल ए दिया तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो बी बाय एच, तो बेस क्या है? √7 बाय हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट 10a, 10a इज इक्वल टू 10a का फॉर्मूला यानी tan थीटा इज इक्वल टू p बाय v। तो परपेंडिकुलर देखिए कितना है? 3 और बेस क्या हो जाएगा? √7। दैट इज आंसर। गिवन 15 cot a is equal to 8, find sin a and sec a। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल गिवन तो गिवन इज इक्वल टू 15 cot a। तो 15 cot a इज इक्वल टू 8, 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या है? 15 इंटू कॉट, 15 इंटू कॉट। तो एल एच एस जब इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट ए इज इक्वल टू बाय 15 यानी 8 बाय 15। और कॉट का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? बी बाय पी, जस्ट अपोजिट रेशियो फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉट ए, एंगल क्या है? ए। तो ए कहाँ रहेगा? यहाँ पे 90 डिग्री के पास। अब जाहिर सी बात है ये ए तो बी और सी, तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो बेस कितना दिया हुआ है? 8। तो 8 परपेंडिकुलर कितना है? 15। फाइंड आउट क्या करना है? हाइपोटेनियस। नाउ देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू √p² प्लस b²। परपेंडिकुलर तो p परपेंडिकुलर कितना है? 15। बेस कितना है? 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर कर नहीं आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 का स्क्वायर 5 5 25 का 5 कैरी में 2, 5 5 5 for 2 7 1 5 1 1 5 7 for 2 1 2 कैरी में 1 1 1 2 2 2 5 2 2 5 2 2 5 किसका स्क्वायर है? 25। तो हाइपोटेनियस हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है? साइन ए। क्या फाइंड आउट करना है? साइन ए फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए का अगर देखें तो इसका रेशियो फार्मूला, तो रेशियो फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का p बाय एच। तो परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की फाइंड आउट कर चुके कितना? 15। तो परपेंडिकुलर कितना है? 15 और हाइपोटेनियस 25। फर्स्ट एंड सेकेंड सेक ए। तो सेक का फॉर्मूला अगर देखिए तो सेक का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट h बाय बी। तो हाइपोटेनियस कितना है? 25। हाइपोटेनियस 25। तो यहाँ हाइपोटेनियस हो जाएगा 25 एंड बेस 8। आंसर। क्वेश्चन है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12।
तो सबसे पहले क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बना है तो वहां पे सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना जरूरी है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और अकॉर्डिंग टू रेशियो फॉर्मूला सेक थीटा इज इक्वल टू h/b। क्यों, क्योंकि cos थीटा का जस्ट अपोजिट कौन होता है, सेक। तो cos थीटा का क्या हो जाएगा, b/h। तो सेक अपोजिट है तो रेशियो फॉर्मूला भी अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, h/b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस फिगर हाइपोटेनियस एंड बेस गिवन है। तो यहां से देखने से पता चल गया कि क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है ना। तो हाइपोटेनियस तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, जस्ट इसके सामने ये मेरा क्या होता है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कितना गिवन है 13, कितना गिवन है 13। और बेस, तो बेस तो मेरा नीचे वाला हो जाएगा, तो बेस कितना गिवन है 12। तो फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर, नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी, परपेंडिकुलर गिवन हो गया। देन यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए कि सबसे पहले गिवन, सबसे पहले फिगर, उसके बाद गिवन, उसके बाद क्या करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या लगाना है, परपेंडिकुलर। तो P इज इक्वल टू √h² माइनस b²। आई हैव हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर एंड बेस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 एंड 12 का स्क्वायर 144। 9 में से 4 लेस करे 5, 6 में से 4 लेस करे 2, 1 में से 1 गया तो 0। 25 किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, हम लोग क्या फाइंड आउट किए, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई 5, परपेंडिकुलर कितना है 5। देन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को हम लोग निकालेंगे 1 बाय 1 करके। तो सेक तो गिवन है, तो सेक को हम लोग रिप्लेस करके छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आ जाएगा, साइन थीटा। और साइन थीटा का क्या होता है p/h, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई 5, और हाइपोटेनियस कितना हो गया 13, एक निकल गया। नेक्स्ट cos थीटा इज इक्वल टू b/h। बेस कितना है 12 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 13। नेक्स्ट टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू p/b। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और 13 कितना है, बेस कितना है 12। नेक्स्ट कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट b/p। तो बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 5। कॉट के बाद सेक, तो सेक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे हम लोग कॉसेक। क्या निकालेंगे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h/p। तो हाइपोटेनियस कितना है 30 और परपेंडिकुलर कितना 5। आंसर, ये सारा का सारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी और एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी क्या दिया हुआ है एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या होता है, तो ये क्लास 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, आज हम लोग 10 में पहुंच गए। तो एक्यूट एंगल जाहिर सी बात है आप लोग को पता है, खैर नहीं पता है तो अभी हम बता देते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 डिग्री से ज्यादा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है कम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। अभी हम बताए थे कि किसी भी तरीका का कोई भी क्वेश्चन हो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, चलिए क्वेश्चन जो बोल रहे हो उसको, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अभी हम बताएं क्या एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। तो 0 डिग्री से ज्यादा अगर देखें तो ये तो मेरा 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाएगा। तो 90 डिग्री तो होता ही नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री क्या होता है राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम तो एक एंगल ये, और 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम दूसरा एंगल ये। तो एंगल ए और एंगल दिस, तो देखे तो एंगल ए यानी cos A इज इक्वल टू cos B। तो यहां पे देखे तो एंगल A और एंगल B, तो बच गया, उसको क्या डालेंगे C। यानी हम लोग को क्या प्रूव आउट करना है कि एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B,
cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. एंगल A और एंगल B क्या करना है, हम लोग को इक्वल करवाना है. तो ट्राइंगल भी अगर देखें तो ट्राइंगल भी तीन टाइप्स का होता है कि नहीं. ट्राइंगल के कौन कौन टाइप्स का होगा, स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल. तीनों में से प्रॉपर्टीज देखें तो सबसे पहला क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर देखें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, अगर इसका दो साइड्स इक्वल तो इसका दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल. तो इन केस अगर हम इस क्वेश्चन में ये साइड और ये साइड को इक्वल करवा दें, ये दोनों साइड दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो सेम इसी तरीके से चलते हैं, क्वेश्चन जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. तो क्वेश्चन क्या है, एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B. गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन लिखना जरूरी है. cos A is equal to cos B है कि नहीं. cos का फॉर्मूला सब जानते हैं, B by H, फिर से B by H. तो बेस. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्या देना है, यहाँ पे क्या है, एंगल. क्या है, एंगल. तो एंगल यहाँ, तो एंगल का जस्ट अपोजिट साइड, एंगल का जस्ट अपोजिट साइड, जस्ट अपोजिट साइड ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर. और ये क्या हो जाएगा, बेस. और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस है कि नहीं. तो बेस क्या है, AC. बेस क्या है, AC. और हाइपोटेनियस क्या, हाइपोटेनियस AB. हाइपोटेनियस AB इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा चेंज, क्या चेंज, एंगल चेंज, एंगल B. तो जस्ट अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस. तो बेस कितना भाई, BC. बेस क्या है, BC. और हाइपोटेनियस AB. हाइपोटेनियस AB. अब थोड़ा सा देखें यहाँ क्या, कि क्रॉस मल्टीप्लाई. कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला. अगर ये उठ के यहाँ पे आ जाए, जनरली करना नहीं, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं. AC इज इक्वल टू BC अपॉन AB. अगर ये डिनोमिनेटर इज इक्वल टू के इधर चला गया, यानी डिवाइड है, इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में. और इसको इजीली काट सकते हैं, AB कैंसिल हो. तो क्या है, AC इज इक्वल टू BC. देखें तो क्या हो गया, इक्वल. दो साइड्स कौन कौन, AC इज इक्वल टू BC. और अभी हम बताएं, अगर ये AC और BC अगर दोनों इक्वल हो गया तो इसका एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल. तो प्रूफ हो गया, AC इज इक्वल टू BC. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. क्यों, opposite sides are equal, then angles are also equal. फिर से इजी क्वेश्चन. इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इतना ही पढ़ेंगे. उसके बाद सीधा क्या करना है, ठीक, किसका फिगर, गाड़ी का नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल. क्या, राइट एंगल. चलो बना दिए. यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री. अब क्वेश्चन को थोड़ा लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, गिवन कितना है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 अकॉर्डिंग टू रेशियो फॉर्मूला. cot थीटा इज इक्वल टू B by P. चलिए, cot थीटा इज इक्वल टू B by P. ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनियस. नाम दर्ज करते हैं, A, ये हो गया B, और ये क्या हो गया, C. बेस कितना दिया हुआ है, 7. बेस कितना दिया हुआ है, 7. ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस. तो बेस कितना दिया हुआ है, 7. तो यहाँ क्या लिखेंगे, 7. परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 8. एक नहीं दिया हुआ, वो कौन सा. अब बताइए, हमको तो पता है, चलते हैं क्या, देन क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं. क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस. H इज इक्वल टू अंडर रूट P² प्लस B². परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 8 का स्क्वायर. और बेस कितना है, 7 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64. और 7 का स्क्वायर 49. देन ऐड 9 और 4 15 का, सॉरी 9 और 4 13 का 3, कैरी में 1. 4 और 6
10 और 1 11, कितना हो गया 113, और 113 किसी का भी स्क्वायर नहीं है वही। थोड़ा सा इस ट्रायंगल को क्या करते हैं छोटा, और किनारे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं, क्या फाइंड आउट किए हाइपोटेनियस कितना √113 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा होल बाय ऑब्लिक दिया हुआ है ना 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं। चलो क्वेश्चन तो मिल गया, थोड़ा पुट कर लेते हैं। क्या पुट करते हैं 1 प्लस साइन, सबसे पहला बेसिक से क्या यानी कि बेसिक से चलना है, समझना है अभी। साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, क्लियर है 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, सेम होल बाय 1 प्लस b/h। समझाने के लिए ये स्टेप लिख रहे हैं, आप लोगों को ये स्टेप नहीं लिखना है। cos थीटा इज इक्वल टू b/h, इस स्टेप से आप लोग क्या 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, परपेंडिकुलर 8, h हाइपोटेनियस 113 बाय 1 अंडर ब्रैकेट हो ब्रैकेट ओपन 1 माइनस परपेंडिकुलर 8 हाइपोटेनियस 113, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, होल बाय 1 प्लस b/h, बेस कितना 7, h कितना 113 अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 1 माइनस बेस 7 बाय 113। क्लियर है, बचपन में तो सारा सीखे होंगे क्या फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इसको अभी सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। क्यों लग रहा है थोड़ा टेढ़ा है, इसको सीधा कर देते हैं। सीधा हो गया। चलो फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। एलसीएम 1 और √3 का एलसीएम 113, 1 का टेबल में 113 तो √113, क्लियर है, प्लस √3 यानी कि रूट से रूट कैंसल, बचा कितना 1 इंटू 8, क्लियर है यहाँ तक। एलसीएम सेम 113, 1 के टेबल में रूट बार में तो 1 इंटू रूट 113 माइनस रूट कैंसल तो 1 इंटू 8, क्लियर है यहाँ तक। बाय सेम थी जैसे हम लोग नोमीटर में किए वैसे डिनोमिनेटर में करेंगे, अंडर रूट 113 प्लस 7 सेम √113 माइनस 7 अपॉन 113, क्लियर है यहाँ तक, इजी है, हार्ड नहीं। नेक्स्ट स्टेप इधर, अब जैसे अगर देखें यहाँ तो एलसीएम कर दिए हम लोग, फ्रैक्शन भी कर दिए, अब ये दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाला भाई ऊपर के साथ और नीचे वाला नीचे के साथ, ये नोमिनेटर का बात किए, उसी तरह सेम टू सेम कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर के नीचे के जाएगा। तो क्या करेंगे अंडर रूट 113 प्लस 8 मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ अंडर रूट 113 माइनस 8 बाय रूट 113 इंटू रूट 113 होल बाय, ऊपर वाला को जो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए, अब नीचे वाले को भी सेम करेंगे, तो सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 113 प्लस 7 है कि नहीं, प्लस 7 अंडर रूट 113 माइनस 7 अपॉन रूट 113 इंटू 113,
3। नेक्स्ट क्या है, अगर ऊपर ध्यान से देखें तो अंडर रूट 113 प्लस माइनस 8 सारा कुछ सेम है, बस क्या है चेंज, प्लस और माइनस। और यहाँ पे क्या लग रहा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है कि नहीं, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं क्या, a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो गया तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन है 113 और b कौन है 8, तो पुट कर देंगे। a कितना है 113, तो 113 का होल स्क्वायर माइनस 8, b मेरा क्या है 8 ना है, तो वहां पे 8 पुट करेंगे, तो 8 का स्क्वायर अपॉन रूट यानी √2 इंटू √2। अगर सेम ऑफ डिजिट रूट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आउट होगा 2। तो सेम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं √13 और √13 को, तो यहाँ पे क्या बाहर होगा 113। सेम उसी तरह यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 113 का होल स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 113 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 113। देखने में तो बढ़िया लग रहा है, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना हो जाएगा 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 होल बाय स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बचेगा 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी वे तरीके से हम बताएं स्टेप बाय स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है बोलते हैं क्या रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसके बोलते हैं, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर यानी उलट देंगे 113 माइनस, क्यों ना हम इसे माइनस करके चले, अभी इसको हम लोग क्या करते हैं रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे शॉर्ट कर देते हैं। 3 में से 4 जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे कैरी लेंगे 13, और 13 में से 4 जाएगा तो हमको तो आता है कितना होगा 9, यहाँ तो बच गया 0, और 1 अगर 0 में जाता है कैरी होके तो क्या आ जाएगा 10, और 10 में 6 अगर लेस करते तो बचेगा कितना 4 बाय 113 होल बाय। सेम उसी तरह 13 में से अगर 9 को लेस, 13 में से 9 को लेस करो 13 में से, तो 13 में से अगर 9 लेस होता है तो कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचे 0, कैरी लेंगे 10, और 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ कितना हो गया 6, और बाय में कितना 113। अब उल्टेंगे जिसको हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं, क्या हो जाएगा 49 बाय 113 इंटू 113 अपॉन 64, 113 से 113 कैंसिल आउट, 49 बाय 64, यही तो आंसर है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो छोटा सा है, इसको इस बॉक्स में हटा देंगे, ठीक है नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आ ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b बाई पी का होल स्क्वायर, बेस हो रहा ट्राइंगल, बेस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, नहीं समझ में आया, बेस 7 अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 8 का होल स्क्वायर। बाबू स्क्वायर जो है ना वो 7 के पास भी है और 8 के पास भी है, तो क्या करेंगे हम इसको 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, हम तो जानते हैं क्या 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, देखो तो इधर 49 और 64 दोनों मैच कर गया ना, खैर आंसर मैच करना नहीं था, आंसर लाना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा नहीं
लिख दिया गया है सिंपल। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, यही तो चाहिए था हम लोग। क्या लिखेंगे, गिवन इज इक्वल टू 3 cot a इज इक्वल टू a। कुछ दिखा क्या, ए क्या थीटा, और थीटा की जगह में क्या डाल दिया है, ए। कोई दिक्कत नहीं, हम क्या बोले, सबसे पहले ट्राइंगल। ट्राइंगल हो गया। थीटा क्या दिया, ए, तो आंख बंद करके लिखेंगे ऐसे ए, तो बच गया बी, और यह क्या हो गया, सी। cot a इज इक्वल टू 4/, यहाँ पे 3 है, यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको उठा फेंक दो उधर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 4/3। रेशियो फार्मूला चलते हैं, कौन सा फार्मूला, रेशियो फार्मूला। तो रेशियो फार्मूला क्या बोलता है, b/p। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 10 का उल्टा। बेस कितना दिया हुआ, तो यहाँ 90 डिग्री, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस भाई कितना है, 4 है, और परपेंडिकुलर भाई कितना है, 3 है, तो निकालना क्या है, हाइपो, हिपोपोटामस नहीं, हाइपोटेनियस। देन क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। h इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना, 3, ये क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, बेस कितना है, 4 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, कितना इजी, 9 और 16 25, और 25 किसका स्क्वायर, 5। हाइपोटेनियस फाइंड आउट कितना, 5। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो इजी है, चेक वेदर, हम लोग को चेक आउट करना है, क्या चेक आउट करना है, इज इक्वल टू, यानी इस साइड और इस साइड दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चीज देखना है। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से डरते नहीं हम। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ऑब्लिक मतलब डिवाइड, इंग्लिश वाला ऑब्लिक नहीं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बहुत छोटा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो चलो एक बार लिख लेते हैं, p/b का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी लिख देते हैं, b/h का होल स्क्वायर माइनस साइन p/h का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो बड़ा इजी लग रहा होगा। 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है, 3 बाय b कितना है, 4 का होल स्क्वायर, होल बाय, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। चलिए अभी नहीं लिखेंगे, बाद में। 1 प्लस परपेंडिकुलर सेम 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस कितना दिया हुआ है, 4, हाइपो 5 का होल स्क्वायर, परपेंडी 3, तो 3/h, हाइपोटेनियस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा सा काम करते हैं इसको छोटा, ताकि स्पेस मिल जाए हम लोग को लिखने के लिए, हम लोग को नहीं, सिर्फ हमको। इज इक्वल टू है भाई, तो इज इक्वल टू तो एरो, तो अब स्क्वायर जो है वो 3 के पास भी और 4 के पास, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और होल बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके लिए कुछ नहीं तो 1 इज इक्वल टू 4। ये भी स्क्वायर 4 के पास और ये 5 के पास, ये स्क्वायर 3 के पास और ये 5 के पास। क्लियर है। तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है, क्लियर है। इधर वाले क्या करेंगे, बच्चा वाला खेल फ्रैक्शन, क्या लेंगे फ्रैक्शन। 1 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 1 और 16 का एलसीएम 16 होता है। 1 का टेबल में 16, 16 बाद में 16 का टेबल 1 में पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 16, यहाँ लिखेंगे 16 माइनस का माइनस। क्लियर। अब 16 का टेबल में 16 1 बार 1 का टेबल अगर 9 बार पढ़ते कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 होल बाय।
अब यहाँ पे देखिए 1 और 16 कैल्शियम क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ कितना लिखेंगे 16, क्लियर है। 1 का टेबल में 16 कितना बार आता है 16 बार में, तो यहाँ कितना लिखेंगे 16 माइनस 16 का टेबल में 16 1 बार में, तो 1 इंटू 9, क्लियर है, इज इक्वल टू पूरे कैल्शियम लेंगे 25। अब 25 सेम अगर नंबर है तो सेम नंबर है तो क्या होगा एलसीएम भी सेम ही होगा, तो ऊपर भी क्या लिखेंगे 16 माइनस 9, कितना लिखेंगे 16 माइनस 9, क्लियर है। यहाँ तक 16 में से 9, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ है, यहाँ प्लस तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस एरो के साथ। 16 में से 9 को अगर हम लेस करते हैं तो बचेगा कितना 7, कितना बचेगा 7, 16 बाय 16 और 9 25 बाय 16 इज इक्वल टू 16 में से 9 को लेस करते हैं, 16 में से 9 को अगर लेस करते हैं 7 बाय 25। अब थोड़ा सा बच गया, क्या बच गया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं उलट देते हैं, इसको उल्टेंगे, इसको 7/16 नीचे वाला को उलट दो, तो उलट देंगे तो पूरा उलट जाएगा, तो 16/25 इज इक्वल टू 7/25। 16 से 16 कैंसिल आउट, क्या बचा 7/25 बचा, इज इक्वल टू 7/25 बचा। हेंस प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव्ड।